नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आप सबको पता है टैली की हमारी सीरीज़ चल रही है और ये इसी सीरीज़ में एक नया वीडियो मैं लेकर आया हूँ आज। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और रेगुलर आप वीडियो देख रहे होंगे। अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो एक एक करके 1 बाय 1 पार्ट देखें जिससे आपको समझ में आए। हो सकता है एक वीडियो 2 वीडियो छोड़ने के बाद आपको बीच का कुछ समझ में ना आए, और यदि कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो उसको एक बार से ज़्यादा बार देखें। दूसरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं उस हिसाब से। तो आज ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। हम इन्वेंट्री वाली कंपनी बना चुके थे और उसके बाद हमने कुछ लेजर बनाए थे। आज हम इस स्टेटमेंट के आधार पर कुछ लेन देन करेंगे, कुछ कैश में लेन देन करेंगे और कुछ क्रेडिट में लेन देन करेंगे। और क्रेडिट में मतलब उधारी में माल खरीदना और बेचना करने के बाद उस उधारी में माल खरीदने के बाद उसको पेमेंट करना और उधारी में माल बेचने के बाद फिर उसको पेमेंट को रिसिप्ट करना, ये सब बात हम सीखेंगे। हो सकता है इसके लिए एक की जगह 2 वीडियो लगे, लेकिन फिर भी आपको ठीक से समझना है। अगर 2 वीडियो भी लगे, क्योंकि 10 मिनट से आके हम वीडियो नहीं बनाते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी। हम कंप्यूटर पॉइंट नाम की हमने कंपनी बनाई थी। यहाँ पर कोई वाउचर इंटर नहीं हुआ है। जो वाउचर मैंने इंटर करके देखे थे वो मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर अभी तक कोई वाउचर हमने एंट्री नहीं की है। 1 अप्रैल डेट दिखाई दे रही है। 3 अप्रैल की डेट मैंने डिसाइड की थी वीडियो बनाने से पहले, लेकिन हम इस स्टेटमेंट के आधार पर इसमें लेन देन करेंगे। 1 अप्रैल को परचेस करेंगे 10 HP कीबोर्ड और 20 HP के माउस। ये कैश में करेंगे, उसके बाद क्रेडिट में करेंगे। तो 1 अप्रैल 10 HP और 20 HP माउस 450 और 250। अकाउंटिंग वाउचर्स, ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स में वी दबाएंगे। वी प्रेस करने पर या फिर माउस के थ्रू हम इंटर कर देंगे। यहाँ पर पेमेंट वाउचर खुला हुआ है लेकिन हमें परचेस करना है, इसलिए हम F9 दबाएंगे। आपको पता होगा रेफरेंस नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ हम कैश से सामान ले रहे हैं और यहाँ पर कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिटेल भी लिखी है कि जो परचेस अकाउंट है वो इंदौर कंप्यूटर गोविंद जी है। ठीक है, हम यहाँ पर नगद में ले रहे हैं इसलिए। तो नगद में गोविंद पटेल या इंदौर कंप्यूटर जो भी है। और यहाँ पर हम HP कीबोर्ड कितने ले रहे हैं तो आप यहाँ स्टेटमेंट में देख सकते हैं। 450 10 नग है और 450 कीमत है, और 20 नग माउस है 250 कीमत है। ठीक, तो 450 और 10 नग माउस HP के 20 नग 250, तो ये टोटल 9,500 का। आप जिस तरह से एंट्री करेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे और रेट लिखेंगे, उस हिसाब से टैली अपने आप इंटू करके और जोड़ करके आपको यहाँ पर बिल की डिटेल दे देता है। इंटर कर देंगे 2 बार, और नरेशन में यदि आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपकी याददाश्त के लिए, वरना इसको इंटर करते जाएंगे। यहाँ पर 2 नंबर आ गया, मतलब 1 वाउचर आपका क्लियर हो गया। बाहर जाकर इसको बैलेंस शीट पर देख सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं। 9,500 का परचेस अकाउंट में एंट्री हो चुकी है। अब हम सामान बेचेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और सेल्स करेंगे। F8 यहाँ पर मैंने डेट चेंज कर ली है 2 अप्रैल, इसलिए 2 अप्रैल को हम ये वाउचर बनाएंगे। 8 कीबोर्ड और 15 माउस बेचेंगे। ठीक है, तो 8 कीबोर्ड और 15 माउस। यहाँ पर सबसे पहले डेट चेंज करेंगे F2 से। 2 तारीख हो गई है ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। रेफरेंस में कुछ डालना चाहे तो डाल सकते हैं। कैश लेंगे और यहाँ पर डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, बायर की डिटेल आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पर हम किसको बेचेंगे तो वैभव सक्सेना नाम का हमने अकाउंट बना रखा है। यहाँ पर कीबोर्ड हमने लिया था HP का, उसमें 10 कीबोर्ड लिए थे, हम 8 बेचेंगे यहाँ पर। और इसका रेट आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि 700 रुपये में हम कीबोर्ड देंगे और 15 माउस बेचेंगे 325 रुपये का एक। 700 और 325, तो
700 रुपये पर का रेट यहाँ पर रखा है। माउस भी HP का, और यहाँ पर माउस बेच रहे हैं हम 15 माउस का रेट हमने 325 रुपये प्रति नग के हिसाब से लिख रखा है। तो यहाँ पर 10,475 नरेशन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या इंटर करते जाएं। वाउचर की एंट्री हो चुकी है, बाहर आएंगे बैलेंस शीट पर देखेंगे तो 3,125 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है। कैसे हुआ है देख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाकर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं या तो माउस के थ्रू या P प्रेस करके। P हाईलाइटेड वर्ड है तो P प्रेस करके आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ देखेंगे आपके सेल्स अकाउंट 10,475 रुपये का सामान आपने सेल किया है, बेचा है कैश में। और क्लोजिंग स्टॉक, इतना सामान बेचने के बाद आपके पास जो माउस और कीबोर्ड की क्वांटिटी बची हुई है वो 2150 रुपये की, 2,150 रुपये। टोटल माल आप जब जोड़ेंगे तो 12,625 का है, जिसमें से आपने 9,500 रुपये जब सामान ख़रीदा उसको दिए हैं। तो इनमें से ये यदि घटा देंगे तो 3,125 रुपये आपका नेट प्रॉफिट हो चुका है। अब ये तो आपने कैश में सामान लेन देन किया, ठीक है। लेकिन यदि क्रेडिट में आपको करना है तो ट्रांजेक्शन, तो उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे और यहाँ पर हम फिर से परचेस करेंगे F9 में। परचेस वाउचर से ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर हम कैश की जगह पार्टी का नाम लेते हैं। यहाँ पे पार्टी कौन सी है? संजी क्रेडिटर कंप्यूटर वर्ल्ड इंदौर। तो यहाँ क्रेडिट किएंगे 50 लोकल और 70 माउस लोकल, कीबोर्ड और माउस 50 और 70। तो यहाँ हम कंप्यूटर वर्ल्ड इंदौर से संजी क्रेडिटर हैं हमारे यहाँ पर परचेस अकाउंट आएगा। ध्यान रहे नीचे जो परचेस लेजर है यहाँ पर परचेस अकाउंट नाम का एक लेजर हमने बनाया वो लेंगे। और यहाँ पर कीबोर्ड जो लैप केयर का है वो लोकल है थोड़ा सा। यहाँ पर क्वांटिटी हमको कितनी लेनी है, उधारी में हम ले रहे हैं 50 कीबोर्ड 250 रुपये प्रति नग। 50 कीबोर्ड 250 रुपये प्रति नग। और माउस लोकल जो हल्के वाले आते हैं वो माउस हमने संजी क्रेडिटर में ले रखे हैं 70 माउस और 80 रुपये का एक, ठीक। यहाँ पर ध्यान रहे डेट हम 3 अप्रैल करने वाले हैं। F2 दबाकर हम 3 अप्रैल ले लेते हैं और डेट चेंज हो गई। माउस यहाँ पर हमने कितने लिए हैं? 70 नग और 80 रुपये का एक, 70 80 यहाँ पर हमने इंटर कर दिया। और आप नरेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आप ध्यान रखें आपने एक वाउचर क्रेडिट में ख़रीदी कर ली है, अब बेचने का काम हम करेंगे तो वही अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाएंगे और यहाँ पर हम सेल्स कर लेंगे F8 से। इसमें डेट हम देख रहे हैं, डेट हमने 4 ली रखी है तो हम F2 से डेट को चेंज कर देंगे। यहाँ पर पार्टी का नाम डालेंगे जिसको हम बेच रहे हैं, किट्टू डिजिटल लर्निंग क्लास को हम बेच रहे हैं। यहाँ पर डिटेल डालना चाहे तो डाल सकते हैं किस थ्रू आपने। और सेल्स अकाउंट यहाँ पर लेना है आपको। जो कीबोर्ड और माउस हमने ख़रीदे हैं वही हम बेचेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने स्टेटमेंट बना रखा है, उसमें कितने 40 कीबोर्ड 375 रुपये का एक दिया है। और माउस जो लोकल लिया है वो शायद 125 रुपये लगाया है और 50 नग लिए हैं। 50 125 यहाँ पर हमने इंटर कर दिया और यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। बैलेंस शीट पर जाकर देखेंगे तो ग्रॉस जो प्रॉफिट है वो 10,375 का हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल परचेस 27,600 का है, जिसमें से 31,725 का हम सेल कर चुके हैं और 6,250 का माल बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर 37,975 रुपये का हमारे पास टोटल वैल्यू है और उसमें से 27,600 रुपये हम दे चुके हैं, इसलिए 10,000 रुपये हमारा लगभग प्रॉफिट है। अब इस वाउचर के अंतर्गत हमने क्या क्या किया है, कैसे किया है और जो उधारी में सामान बेचा और ख़रीदा है उनको जो पेमेंट करना है और रिसीव करना है, ये जब तक हम पेमेंट रिसीव नहीं करते हैं तब तक वह ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा। इसलिए हम अगले वीडियो में आपको पूरी तरह से समझाएंगे ये किस तरह से हुआ और पेमेंट रिसीव करेंगे और देंगे भी। धन्यवाद।